जो सियासत हो रही है वो मौका क्यों खोज रहे हैं अखिलेश यादव? समझिए, महाकुंभ में अखिलेश का ये दावा है कि उनके पीडीए पत्रकार उतरे हुए हैं और वो रोज सच्चाई दिखा रहे हैं। रोज अखिलेश ट्वीट कर रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग वीडियोस, और महाकुंभ की तैयारियों पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश के पत्रकार ऐसा लग रहा है कि कुंभ को बदनाम कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश रोज प्रोपेगेंडा वीडियोस यहाँ पोस्ट कर रहे हैं, कुंभ की तैयारियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और पुल और बिजली के खंभों की तस्वीरें भी यहाँ उनकी तरफ से शेयर की गई हैं। रोज एक ट्वीट आ रहा है, क्या ग्राउंड पर जाकर इन नेताओं ने, जैसे अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें ट्वीट पे कर रहे हैं, क्या उन्होंने सच्चाई देखी है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि ट्वीट तो कर दिया जा रहा है लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। जरा दो तस्वीरें आप देखिए। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पीडीए पत्रकारिता का नतीजा है, यानी अखिलेश के जो पीडीए पत्रकार हैं वो ट्वीट करके दिखा रहे हैं कि पोल्स लगे हुए हैं। पहली ये तस्वीर पोल्स की हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने ग्राउंड पर जाकर तैयार की है, और उसमें आपको बाकायदा नजर आ रहे होंगे, बिजली के तार लगे नजर आ रहे होंगे। तो पोल्स खाली नहीं है बल्कि बिजली के तार बिछ चुके हैं। लेकिन ये अलग तस्वीर यहाँ दिखाने की कोशिश की गई। ये तस्वीर कितनी सच्ची है ये समझने के लिए हमारी सहयोगी महिमा ग्राउंड पर भी गई, क्योंकि जो तस्वीर अखिलेश यादव की अभी हमने आपको दिखाई उसमें तो सिर्फ पोल्स खड़े थे, कोई तार नहीं लगा था। वस्तु स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, महिमा की रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ कराना यानी कि शहर के अंदर एक नई टेंट सिटी बसाना, लेकिन इसे लेकर के विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो नई टेंट सिटी बनाई जा रही है, जो अखाड़े बन रहे हैं, वहां पर बिजली का संचालन नहीं हो रहा है, खाली खंबे खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन सच क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, सेक्टर्स में बंटवारा हो चुका है और यहाँ पर बनावट जो है वो शुरू हो गई है, जो बसावट है वो भी शुरू हो गई है, और बिजली के खंभों पर तार भी आपको नजर आ रहे होंगे जिन्हें यहाँ पर बिछा दिया गया है। अब प्रयागराज कुंभ को लेकर के अखिलेश यादव लगातार पीडीए बुलेटिन जारी कर रहे हैं जिसमें लिख रहे हैं कि देखिए भाजपा सरकार के अचंभे, बिना तार के खंबे। और इसके साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, समाजवादियों ने तो पहले ही एक गाने में कहा था, बिन बिजली के खड़ा है खंबा, भाजपा राज में ये कोई गाना अफसाना नहीं बल्कि 100% सत्य है। ये कहते हुए उन्होंने कुछ तस्वीरें भी जारी की थी, लेकिन सच क्या है वो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल अंतिम छोर है और यहाँ तक जो बिजली का विस्तार है वो कर लिया गया है। तो देखिए, कुंभ नगरी की तस्वीर दिखा रही थी मेरी सहयोगी मीनाक्षी और बता रही थी कि बिजली के खंभे लगे हैं, बिजली पहुंचना शुरू हो गई है। एक और तस्वीर ट्वीट की थी अखिलेश यादव ने और उसमें वो बता रहे हैं कि पांटून पुल तैयार ही नहीं है। जरा वो दोनों तस्वीरें भी दिखा देते हैं जो सच्चाई बयां करेगी। देखिए, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये पीडीए पत्रकारिता वाली तस्वीर है, लेकिन सच्ची पत्रकारिता वाली तस्वीर आप दूसरी तरफ देखेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग वाली। आपको दिखाई दे रहे हैं पांटून पुल कई सारे दिखाई दे रहे हैं ना सिलसिलेवार तरीके से। ये सच्ची तस्वीर है, ये सच्ची तस्वीर रिपब्लिक भारत ने तैयार की है और आपको ग्राउंड रियलिटी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई और सच्चाई उन दावों से बहुत अलग है जो अखिलेश यादव यहां करते दिखाई दे रहे हैं। बिजली की पोल की सच्चाई आपने देखी, दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाई। और चलिए जरा अब रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि पांटून पुल कितने तैयार हैं, कैसे तैयार हैं, या जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आधे अधूरे तैयार हैं, वाकई ऐसा है क्या? महिमा की रिपोर्ट देखिए। भाजपा के कुशासन मॉडल का समाचार बुलेटिन आजकल अखिलेश यादव दे रहे हैं और उसका रियलिटी चेक रिपब्लिक भारत की टीम आज करने वाली है। सबसे पहले आपको पीपा पुल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसका दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 9 पीपा पुल अब तक बन पाए हैं, और 22 का दावा अखिलेश यादव ये बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था, लेकिन यहाँ पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 9 बन पाए, बाकी 9, 2, 11 हो चुके हैं। लेकिन आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं और अगर हम यहाँ पर खड़े होकर गिने, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर, तो मेरे विजय पंकज आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और 9 पीपा पुल तो आपको यहीं पर ही नजर आ जाएंगे। एक जिससे हम ये तस्वीर बना रहे हैं, जहां पर खड़े होकर हम ये तस्वीर बना रहे हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पीपा पुल भी नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट बाकी तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अखिलेश यादव इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो आपने महिमा और मीनाक्षी की रिपोर्ट देखी उन दो मामलों पर जो अखिलेश यादव ट्वीट करके बता रहे हैं। जरा सच्चाई और गहनता से आपको बताते हैं, जरा खुलासे और करते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव के मुताबिक जो उनका ट्वीट था, 22 पुल थे जो बनने थे, लेकिन अखिलेश ने यह दावा किया कि सिर्फ 9 पांटून पुल ही बने। और सपा सुप्रीमो कुंभ की योजना का लगता है उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि महाकुंभ में दरअसल
30 पांटून पुल बनने जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, प्रोसेस है जारी। और अभी तक जो 9 कह रहे थे, उसके अलावा आपको बताएं 17 से ज्यादा पांटून पुल कुंभ क्षेत्र में, कुंभ नगरी में तैयार किए जा चुके हैं और 11 और पांटून पुलों का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है। तो सबसे पहले तो यहां एक्सपोज हो गए। पीडब्ल्यूडी यहां पर पांटून पुल का निर्माण करा रहा है। हमने बाकायदा बात की प्रशासन से, उनका यह कहना है कि 17 तो तैयार है और 11 48 घंटे में तैयार हो जाएंगे। 2 पांटून पुल सिंचाई विभाग भी तैयार करा कर देगा, यानी कुल 30 की तैयारी है और वो कह रहे थे 22। तो पहले तो नहीं, ये ज्ञात नहीं है कि कितने पुल बनने हैं और इस महीने के अंत तक यानी दिसंबर की आखिर तक ये पूरा काम खत्म होने का ये टारगेट इनकी तरफ से रखा गया है। तो चलिए, ये तो सच्चाई हो गई, लेकिन आपको ये भी बताएं कि ये जो दावे हो रहे हैं कुंभ को लेकर, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी पहली बार किसी सनातन के बड़े पर्व को लेकर इस तरह के दावे कर रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही तो कैसे कैसे बयान दिए गए थे, अभी आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन कुंभ इस बार कितना भव्य रहने वाला है समझिए आप। पहली बार महाकुंभ का दायरा बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ाया गया है? मेला क्षेत्र का दायरा 100 बीघा बढ़ाया गया है और कुंभ क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में, जैसे व्यवस्था अच्छी रहे इसलिए बांट दिया गया है, और 25 सेक्टर्स को ध्यान में रखकर ही 30 पांटून पुल बन रहे हैं, 22 नहीं बन रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ये बुलेटिन देख रही है तो समझ जाए कि 30 पांटून पुल बन रहे हैं। पुल निर्माण के लिए 2000 से ज्यादा पीपों का इस्तेमाल किया जा रहा है और यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान, विशेष ख्याल यहां रखा जा रहा है। पुल बनाने के साथ सुरक्षा मानकों में कहीं कोई कमी ना आए, इस पर भी ध्यान है। पांटून पुल 5000 किलो का वजन संभाल लेगा, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का यह कहना है। और पुल फाइनल जांच के बाद ही खोले जा रहे हैं, बिना जांच किए उसे खोला नहीं जा रहा है। लेकिन इस पर जिस तरह से जुबानी जंग शुरू हो गई है, जिस तरह से सनातन के समागम को लेकर बयान आ रहे हैं, वार पलटवार का भी दौर चल रहा है। सियासतदान क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रयागराज में कुंभ, जो हम सब सनातनियों का मान सम्मान कहलाता है, अब वहां पे इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी समय समय पर सरकार को चिता भी रहे हैं और उनको आईना भी दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि जागने का नाम नहीं ले रही है। मुझे लगता है अगर वो पत्रकार की भूमिका में है तो पत्रकार तो समीक्षा भी करता है। अपने कार्यकाल में उनके जो कुंभ को लेके, कुंभ के आयोजन के लेके जो कार्य हुए थे और जितना बड़ा वहाँ हादसा हुआ था, उन सब के सापेक्ष वो अपना भी ट्वीट करते एक एक दिन का वहाँ आयोजन में क्या क्या किया था। और फिर आदरणीय योगी जी का जो कुंभ में कार्य हुआ, जिसका पूरी दुनिया के लोगों ने सराहा, उसको अगर वो तुलनात्मक रूप से ट्वीट करते तो मुझे अच्छा लगता। तो आपने सुना, वार पलटवार चल ही रहा है, लेकिन सनातनी जो पहुंच रहे हैं, साधु सन्यासी जो पहुंच रहे हैं अभी से कुंभ में, जिन्होंने डेरा लगाया हुआ है, वो इन दावों को सुनकर क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। कितनी अलग है यहाँ की व्यवस्था इस बार? इस बार की व्यवस्था विशिष्ट है, निस्संदेह विशेष व्यवस्थाओं के द्वारा इस बार कुंभ है। चूँकि स्वयं हम देख रहे हैं कि सनातन के प्रति जो लगाव और श्रद्धा और समर्पण की जो व्यवस्था सरकार में जागरूकता दिख रही है, उसकी वजह से भी विशेष है। अब तक जो व्यवस्थाएं थीं वो सरकार थोड़ा सा अनिच्छा रखती थी, लेकिन जैसे ही योगी और मोदी की सरकार आई तो निश्चय ही बड़ा ही विशेष और विशिष्टता के साथ गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम सभी।